नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के सबसे बड़े और ताज़ा ओपिनियन पोल के अंदर। जी दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के अंदर कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएगी और इस बार बिहार की राजनीति का ताज किसके सिर पर होगा। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति की, किस प्रकार से 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को पटकनी देकर सबसे ताकतवर नेता बने थे और फिर 2005 से चला नीतीश कुमार का जादू। अगर बात करते हैं बिहार की, तो शेष उत्तर भारत के राज्यों की तरह ही बिहार में भी कांग्रेस का दबदबा रहा है, परंतु जब से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का उदय हुआ है, तब से कांग्रेस के लिए सत्ता की राह कठिन हो गई है। वर्ष 1946 से लेकर 1990 तक लगातार बिहार में कांग्रेस का जबरदस्त वर्चस्व रहा था, जिनमें मात्र 4 बार छोटे छोटे कार्यकाल गैर कांग्रेसी रहे थे। परंतु अब स्थिति और परिस्थितियां दोनों ही बदल चुकी है। अगर बात करते हैं राष्ट्रीय जनता दल की, तो एक तरफ लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाले के आरोप में जेल में होना और उनके अनुपस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल की कमान राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के हाथ में है, तो वहीं पर दूसरी तरफ कांग्रेस भी प्रियंका गांधी के सहारे और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन के साथ बिहार की सत्ता के अंदर वापसी करना चाहती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ जनता दल यूनाइटेड और एलजेपी तीनों का गठबंधन है और वो चाहते हैं कि एक बार फिर से बिहार की सत्ता के अंदर वापसी करें। आपको बता दें, वहीं दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, तो एनआरसी और संशोधित नागरिकता कानून जैसे कानूनों के कारण राज्य के अंदर अल्पसंख्यक वोटर और आरक्षण के कारण दलित वोटर काफ़ी नाराज है और भारतीय जनता पार्टी से अल्पसंख्यक जो पहले भी काफी नाराज रहते थे, परंतु अब नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी का काफी विरोध बिहार के अंदर देखने को मिल रहा है। तो वहीं पर आरक्षण के मुद्दों को लेकर और SC ST एक्ट को लेकर दलित वोटर भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज दिखाई दे रहा है। जबकि सबसे बड़ी बात है जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार की, तो लगातार 3 बार से सूबे के मुख्यमंत्री है और एंटी कम्बेसी की वजह से उनका कोर वोटर नाराज है। जबकि लोकसभा और राज्यसभा में संशोधित नागरिकता कानून के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने की वजह से अल्पसंख्यक वोटरों के अंदर काफ़ी नाराजगी देखी जा सकती है। अगर बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2015 की, तो राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और JDU तीनों के महागठबंधन ने जबरदस्त जीत हासिल की थी, जिनमें जनता दल यूनाइटेड को 71 सीटें, RJD 80 सीटों के ऊपर और कांग्रेस पार्टी 27 सीटों के ऊपर जीत दर्ज की थी। जबकि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल 56 सीटों के ऊपर समेट कर रह गए थे, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के खाते में 53 सीटें, LJP 2 और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के खाते में 1 सीट गई थी। अगर बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पार्टीवार सीटों की कि कौन सी पार्टी इस बार कितनी सीटें जीत रही है, तो सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आ रही है RJD। जी दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल 90 सीटों के ऊपर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है, तो उनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस पार्टी 77 सीटों के ऊपर भारी जीत दर्ज कर रही है और दोनों पार्टियां मिलकर इस बार बिहार की सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को पिछले मुकाबले 23 सीटों का नुकसान हो रहा है और 30 सीटों के ऊपर सिमटती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। तो JDU के खाते में मात्र 40 सीटें जा रही है और अन्य के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है।